गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत चक्रवर्ती और इकोनॉमिक्स टीचर क्लास 12। और आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग रीड कर रहे हैं, इस चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने आपको 4 चैप्टर पढ़ा दिया था। आई होप आप लोग कॉपी वगैरह कंप्लीट कर ही लिए हैं और प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर रहे हैं रेगुलर। तो चैप्टर्स को आप अच्छे से रीड करिए, ठीक है। और अगर आपके डाउट्स हैं तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ सकते हैं पेज नंबर 95 में आपने दिया होगा कि सप्लाई इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई आपको अगर सप्लाई के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई अगर मान लीजिए आप यहाँ से किसी प्रोडक्ट को किसी को पहुँचा रहे हैं, ठीक है, वो एक तरह की छोटी सप्लाई देख रहे हैं आप। एक जगह से दूसरे जगह पहुँचा रहे हैं, वो अलग सप्लाई कहलाती है। एक जगह से दूसरी जगह से एक राज्य तक अगर पहुंच जाते हैं, स्टेट को आप दे रहे हैं तो अलग सप्लाई है। स्टेट के बाद आप कंट्री को अगर सप्लाई करते हैं तो कंट्री अलग सप्लाई है। तो सप्लाई की क्वांटिटी सब जो होती है वो सब अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। तो सप्लाईज जो होंगे वो अलग अलग क्वांटिटीज के होते हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के आप किस तरह से सप्लाईज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सप्लाई क्या है, किसी को रेफर करते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स। हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को ही आगे रेफर करते हैं। क्यों करते हैं रेफर? क्योंकि जिस भी व्यक्ति से हम स्टार्ट करते हैं उसको कुछ ना कुछ देकर या उससे कुछ परचेसिंग करके हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग क्या है, एक बेस बना रहे हैं हमारा वर्क कि उसकी क्वांटिटीज ऑफ गुड्स को जो अवेलेबल होती हैं उनके सेल्स को किस तरह से शॉर्टन किया जाता है, ठीक है, प्राइस वाइज। और ये जो स्पेसिफाइड है ये क्या होता है, एक टाइम के लिए होता है। आप सप्लाई एक समय तक ही करते हैं। किसी को अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लिए, बड़ी से बड़ी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्शन लेती है, प्रोडक्शन करके देने के लिए एक सप्लाई का टाइम लेती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वहां पर वो अपने टाइम को देखकर सप्लाई को गुड्स को परचेज करवाती है और गुड्स को सप्लाई भी कर रही है वहां पर, ठीक है। अगर देखें कि विच इज द विजिबिलिटी ऑफ द अफेक्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वो किस तरह की प्राइस को वहां पर वर्चुअलिटी के साथ उसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इन जनरल मोड अगर हम लोग देखें तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, ठीक है, सेल्स करने के लिए। किस तरह से उसको प्राइस को वो इंक्रीज कर सकता है, किस तरह से उसके सप्लाई को इंक्रीज, प्राइस को इंक्रीज करेगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सप्लाई अगर बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए जहाँ पे आप 10 चीजें बेच रहे हैं वहां पे अगर लोगों की डिमांड बढ़ जाए, वहां पे लोग 15 की डिमांड करने लगे, तो आप क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ा दोगे। लेकिन बढ़ाने के साथ साथ आप प्राइस को भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर सेम सप्लाई डिक्रीज भी हो सकती है प्राइस में। कई बार क्या होता है कि कहीं पे हम सप्लाई करते हैं, मान लो वहां पे सप्लाई लोगों को पसंद नहीं आया, वो लेना नहीं चाहते, तो आपका क्या होगा, वो डिक्रीजमेंट में होगा, ठीक है। अगर फ्लक्चुएट करते हैं कि टाइम को किस तरह से हमको सप्लाई करना है, तो ये मार्केट के टाइम्स के साथ साथ उसके साथ साथ कोरस्पॉन्डिंगली क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं गुड्स को, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सप्लाई इज द व्हीट इज द मार्केट 1000 क्विंटल। अगर मान लो एक समय में आप सप्लाई करते हैं व्हीट मतलब गेहूं को, मार्केट मतलब आप समझते हैं, ठीक है, बाजार, तो 1000 क्विंटल आप उसको सप्लाई करते हैं। लेकिन वो करेक्टली नहीं है, क्योंकि व्हीट जो होता है वो मोटिवेटेड नहीं है क्लियरली, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि आज के दिन का मार्केट जो होगा वो 250 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और कल को हो सकता है उसकी रेट इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये क्लियरली सप्लाई स्पेसिफाइड उसके टाइम से भी वर्षाटली उसके प्राइस के ऊपर है कि वो प्राइस किस तरह से वो बना हुआ है, उसको नेसेसरी वो उसको बेच रहा है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सप्लाई को देखिए, सप्लाई का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ, तो मैं इसमें से एक सप्लाई का डेफिनेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग आप पर्सन इसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई में मीन द अमाउंट ऑफ द सेल पर यूनिट ऑफ टाइम। सप्लाई क्या है, हम लोग को करना है तो अमाउंट ऑफ सेल्स है जो पर यूनिट हम लोग क्या करते हैं, टाइम में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है डिफरेंट स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई बहुत जरूरी है कि स्टॉक होगा तो ही सप्लाई हो सकता है। सप्लाई विदाउट स्टॉक नहीं कर सकते। सप्लाई रेगुलर प्रोडक्शन कर रहे हैं जब तक आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो चीज आपके पास स्टॉक नहीं है तो आपके लिए बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो आप स्टॉक और सप्लाई के जो डिफरेंस बिटवीन है इसको आप अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर का टॉपिक यहाँ पे मैंने चैप्टर नेम लिखा हुआ है, टॉपिक्स में आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। आपको रेगुलर उसको सुनना भी है, देखना भी है, बुक से आपको मैच भी करना है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई के शेड्यूल से चलता है, ठीक है। सप्लाई का क्या शेड्यूल है, शेड्यूल टेबुलर हो सकता है, स्टेटमेंटली, ठीक है।
और आपको वेरियस इसमें क्वांटिटीज को भी आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है, सबके सामने क्वालिटीज के क्वांटिटीज के हिसाब से क्वांटिटी लेकर आ सकते हैं। बिजली अगर सप्लाई करते हैं तो ये वेरियस लेवल का है, ठीक है, इसके प्राइस। और ड्यूरिंग अगर हम लोग समय को देखते हैं तो ये एक अच्छा डिमांड का शेड्यूल बन रहा है, ठीक है, किस तरह से जो सप्लाई है वो किस तरह का शेड्यूल बनाता है। शेड्यूल इसके दो तरह से, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब आपके खुद के लिए, ठीक है, आप खुद बना रहे हैं, जहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं वो इंडिविजुअल है। एक मार्केट सप्लाई होता है, मार्केट सप्लाई मतलब जो हमको पूरा बाजार में मतलब सभी लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो पहले आता है इंडिविजुअल सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई का जो शेड्यूल होता है वो रेफर क्या करता है हमारे सप्लाई के शेड्यूल को, ठीक है। किस तरह से इंडिविजुअल जो फर्म होते हैं वो मार्केट में आते हैं। इसके बाद हमारे क्वांटिटीज के लिए भी ये देखना पड़ता है कि किस तरह से इसको डिफरेंटली बांटा जाए, अलग अलग तरीके से हम क्वांटिटीज को इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे फर्म की अगर हम लोग प्राइस और कमोडिटी देखते हैं तो वो अलग अलग होती है, ठीक है। मान लीजिए प्राइस ले लेते हैं आप और यहां ले लेते हैं आप क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी ले लेते हैं। प्राइस में आप क्या लेकर आ रहे हैं, 5 रुपए। 5 रुपए के हिसाब से आप अगर सप्लाई कर रहे हैं तो कितना, 40 किलोग्राम। जब आप 4 रुपए से स्टार्ट करते हैं तो 30 किलोग्राम। जब आपको 3 रुपए मिल रहा था तो आप सप्लाई कितना करते थे, 22 किलोग्राम। जब आप 2 था तब आप करते थे 15। जब आपका 1 था तो आप करने लगे 10, ठीक है। तो ये सप्लाईज क्या है, आपके क्वांटिटीज के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या क्लियरली ये है कि सप्लाई क्या होता है, एक्सेसिवली अगर आगे आपको लेकर चलना है तो ये रेडी करता है आपके क्वांटिटीज को, ठीक है, शुगर की क्वांटिटीज को मेंटेन कर रहा है। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ था, ये 1 से। जैसे जैसे उसने प्राइस बढ़ाया वैसे वैसे उसने सप्लाई को भी बढ़ा दिया, ठीक है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट का सप्लाई का शेड्यूल क्या होता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल इसमें काम करता है कि जो भी टेबुलर स्टेटमेंट होता है उसको क्या करता है, वो वेरियसली क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ क्या करता है, वो प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी है कितना उसको क्वालिटी प्रोड्यूस करना है। इसके क्वांटिटीज के लीव के लिए ये है कि जो प्राइस है ये क्या आते हैं, दिए हुए हैं समय के लिए, एक समय के लिए बंधा हुआ है, ठीक है, कि क्वांटिटीज किस तरह से इसको ऐड करना है, किस तरह से इसकी सप्लाईज को लेकर जाना है और ये किस तरह से लेवल में वर्क करता है, ठीक है। अगर मान लो मार्केट सप्लाई का शेड्यूल अगर एक्सप्रेस करना है तो हमको मार्केट सप्लाई का शेड्यूल किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूं, आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वो आगे और भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि इसके जो शेड्यूल और सप्लाई होते हैं इनको इंडिविजुअली क्या करना पड़ता है, आपको ए से बी की ओर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर्म है, मान लो जैसे ए फॉर्म की यूनिट्स है, इस पे आपको मार्केट में टेबल लिया हुआ है, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप इसको व्हाट्सएप पे या मेरे को कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सप्लाई कर्व के ऊपर। सप्लाई कर्व ये है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स के सर्विस को मेंटेन करता है कि उसकी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और वो किस तरह से सप्लाई करता है, ये दिए हुए समय के अनुसार चलता है। जैसे कि टाइपशीट अगर रिप्रेजेंटेशन है तो प्राइस के लिए आप पहले ये करते हैं कि लेफ्ट में वर्टिकली एक्सिस करते हैं और इसकी क्वांटिटीज जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो सप्लाई कर्व क्या होता है एक्सेप्टली अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, एक है मार्केट सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है और सप्लाई कर्व के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से प्राइस राइज होता है तो किस तरह से सप्लाई कर्व भी टर्न होता है, ठीक है, एक्सिस की ओर बढ़ रहा है। तो इसको आपको देखना है, इसमें इस तरह से जो पॉइंट्स दिए हुए हैं Q1, Q2, Q3, ठीक है। Q क्या है, इसमें प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को सप्लाई की क्वांटिटीज को, Q2 जो P2 से स्टार्ट हो रही है और Q1 जो P1 पे जाकर खत्म होती है। Q2 यहाँ पर जो हम दिए हैं इंक्रीजमेंट के लिए दिए हैं, जो P2 दिए हैं वो फॉल डाउन के लिए दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं टाइप
ऑफ सप्लाई, तो सप्लाईज के कुछ टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं? जो मार्केट सप्लाई, जो मार्केट में हम सप्लाई करते हैं वो बहुत कम समय के लिए सप्लाई का समय होता है, ठीक है। इसके मार्केट सप्लाई कोई दिन का भी होता है, कोई डेली होता है, ठीक है। तो ये मार्केट से जैसे वेजिटेबल हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, बहुत काफी इंक्लूडेबल अगर हम लोग देखें तो बहुत शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि आप वेजिटेबल को ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते, फिश को ज्यादा देर तक रख नहीं सकते, मिल्क को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिमांड और परचेज जो होते हैं क्वांटिटीज वो भी काफी कम होते हैं। अब आते हैं इसमें सेकंड पॉइंट है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म मतलब काफी कम समय के लिए ये सप्लाईज को मेंटेन किया जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब काफी लंबे समय तक के लिए आप सप्लाईज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटलिक हो गए, ये सब काफी लंबे समय तक आप रख सकते हैं। पल्सेस हो गए, ठीक है, और ग्रेन्स हो गए, ये सब को आप ज्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई वो सप्लाई होता है जिसमें प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई के फैमिलीज को प्रोड्यूस करता है जॉइंटली। कॉटन के साथ शीट्स हो गया, मटन के साथ वूल हो गया, ये सब क्या है एक साथ। अगर मान लीजिए भेड़ है, भेड़ का वूल निकाल रहे हैं तो उसके साथ उसके मटन्स को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनके साथ ये जॉइंट सप्लाई है, ठीक है। इसको हम लोग बाय द वे प्रोड्यूस जब करते हैं तो सब्सिडायरी ये करते हैं कि किस तरह से मोस्टली ऑटोमेटिकली इसको हम लोग अपने साथ आउटकम दे सकते हैं, ठीक है, मोर मिल्क प्रोड्यूस के साथ। अब आते हैं कलेक्टिव सप्लाई। तो कुछ सप्लाई ऐसे होते हैं जिसको हम लोग को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। विदाउट कलेक्टिव सप्लाई हम लोग इसमें काम नहीं कर सकते। कलेक्टिव सप्लाई एक डिफरेंट सोर्स है, समझ लो सप्लाई का, ठीक है, कि किस तरह से कम्युनिटी की सर्विस होती है, किस तरह से हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, किस तरह से उसको कंपोस्ट कर रहे हैं, किस तरह से अपना रिसोर्स क्या करना चाहिए, किस तरह से हम उसको बांट रहे हैं, ये। तो ये लाइट, जैसे कि लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, केरोसिन हो गया, कैंडल हो गया, ये सब क्या है, रिसोर्सेस है जो मेनली हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं लाइट के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, जो है पेज नंबर 98, ओके। तो तब तक के लिए हम लोग आज इतना ही, और पेज नंबर 95 से लेकर 97 तक आप अच्छे से रीड करके इसको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कॉपीज भी कंप्लीट करिए, पढ़ते रहिए और आप ग्रुप में जुड़े रहिए, ठीक है। और स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि जब तक आप घर में हैं सुरक्षित हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नियमों का पालन करने लग गए हैं, आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो गुड। और स्टे हेल्दी, मैं चाहूँगा आपको घर में तो अच्छे रहें, और गुड लक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, ओके। तब तक के लिए गुड बाय।